तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। पार्टी ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में 27 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी महज एक ही सीट पर जीतने में कामयाब हो पाई। यह जीत उदगमंडलम यानी ऊटी विधानसभा क्षेत्र से भोजराजन ने हासिल की। वे 976 वोटों के बहुत छोटे अंतर से जीतने में कामयाब हो पाए। 2021 में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। भोजराजन 79 साल के अनुभवी नेता हैं। वे चाय बागान मालिक, व्यवसायी और वकील हैं। इलाके में उनके लंबे सामाजिक काम और चाय किसानों की मदद ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। इस जीत से बीजेपी को तमिलनाडु में एकमात्र विधायक मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं भोजराजन के जीवन के बारे में। आपको बता दें कि भोजराजन का जन्म 1946 में हुआ था। उनके पिता का नाम आर मुथैया है। वे तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कोटागिरी तालुका के इलाके से हैं। इस क्षेत्र में चाय की खेती मुख्य व्यवसाय है। भोजराजन का परिवार शुरुआत से ही चाय बागानों से जुड़ा रहा। उन्होंने बचपन से ही स्थानीय माहौल में प्राकृतिक खेती और समुदाय की जिंदगी को देखा। उनका बचपन नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही बीता। वहाँ की ठंडी जलवायु, चाय के बागान और स्थानीय लोगों की मेहनत ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। भोजराजन पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। 1967 में उन्होंने ऊटी के गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। फिर 1969 में उन्होंने चेन्नई के मद्रास लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री कंप्लीट की। इसके बाद उन्होंने साल 1970 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से क्रिमिनोलॉजी में डिप्लोमा भी लिया। इस शिक्षा ने उन्हें कानूनी ज्ञान और समझ दोनों दिए। उन्होंने वकील बनकर प्रैक्टिस भी की। शिक्षा पूरी करने के बाद भोजराजन ने चाय बागान व्यवसाय में हाथ आजमाया। वे कोटागिरी क्षेत्र में बागान मालिक बने। उन्होंने हाई क्लिफ टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सिल्वर हिल प्लांटेशन, हिटक्कल एस्टेट टी फैक्ट्री और विघ्नेश्वर एस्टेट जैसी कंपनियों से जुड़कर नाम कमाया। साथ ही होटल रमेश विहार जैसे व्यवसाय भी चलाए। उनकी पत्नी भी प्लांटर हैं। परिवार चाय की खेती और उससे संबंधित कामों से जुड़ा हुआ है। उनके पास कुल संपत्ति करीब 17 करोड़ 50 लाख रुपए है और देनदारी 1 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास है। उनकी सालाना आय 66 लाख रुपए बताई गई है। भोजराजन पिछले 45 सालों से इलाके में परोपकारी काम करते आ रहे हैं। वे छोटे चाय किसानों की समस्याओं को सुनते हैं और उनको हल करने में मदद भी करते हैं। वे चाय उद्योग से गहरा जुड़ाव रखते हैं। उन्होंने चाय किसानों की आय बढ़ाने, फैक्ट्रियों के मुद्दों और बाजार संबंधी बातों पर काम किया। 2010 के आसपास वे नीलगिरी चाय व्यापार संगठनों से जुड़े रहे। बाद में चाय बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने चाय उद्योग की बेहतरी के लिए प्रयास शुरू किए। एक बार उन्होंने एक चाय किसान परिवार की बेटी की यूपीएससी सफलता पर खुशी जताते हुए कहा था कि साधारण परिवार से ऐसी सफलता दुर्लभ है। 1980 में उनकी राजनीतिक जिंदगी में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। तब वे कांग्रेस पार्टी में थे। उन्हें नीलगिरी लोकसभा क्षेत्र से टिकट मिला था, लेकिन आखिरी समय में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और फिर चुनाव लड़ने के लिए कोयम्बटूर से आर प्रभु को टिकट दे दिया गया। इस अपमान से वे काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से कुछ समय के लिए दूरी बना ली। लगभग 30 साल बाद 2014 में वे बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद वे स्थानीय स्तर पर काम करते रहे। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें उदगमंडलम यानी ऊटी विधानसभा सीट से टिकट दिया। चुनाव से सिर्फ 2 दिन पहले ही उन्हें टिकट मिला था। वे कांग्रेस के आर गणेश से 5348 वोटों से हार गए, लेकिन चुनाव में उन्होंने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया, जिसके चलते उन्हें 60,182 वोट हासिल हुए। इस बार 2026 में फिर उसी सीट से चुनाव लड़कर उन्होंने जीत हासिल की। 23 अप्रैल 2026 को मतदान हुआ और 4 मई को नतीजे घोषित किए गए। उन्होंने 48,488 वोट पाए और टीवीके के इब्राहिम आर को 976 वोटों से हराया। इस जीत से वे तमिलनाडु में बीजेपी के इकलौते विधायक बने। 6 मई 2026 को उन्होंने पद संभाला। भोजराजन बडगा समुदाय से नहीं है। इस क्षेत्र में आमतौर पर बडगा समुदाय के उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलती है, लेकिन बीजेपी का फैसला सही साबित हुआ। उनके चाय उद्योग से जुड़ाव और स्थानीय लोगों के बीच पहचान ने उन्हें समर्थन दिलाया। वे इलाके में 45 साल से परोपकार करते रहे हैं। छोटे किसानों की मदद, चाय फैक्ट्रियों की समस्याएं सुलझाना और सामाजिक काम उनके मुख्य योगदान हैं। उनके करियर में कोई बड़ा विवाद सामने नहीं आया। चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। वे व्यवसाय, कानून और राजनीति तीनों ही क्षेत्रों में सक्रिय हैं। चाय बोर्ड में काम करते हुए उन्होंने उद्योग को मजबूत बनाने की कोशिश की। स्थानीय स्तर पर वे चाय किसानों की आवाज़ बनकर काम करते हैं। 2026 की जीत उनके लंबे संघर्ष का नतीजा है। 79 साल की उम्र में भी वे काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं।
बीजेपी के लिए यह सीट काफ़ी खास है क्योंकि पूरे राज्य में पार्टी सिर्फ एक ही सीट से जीतने में कामयाब हो पाई। अन्य बड़े नेता जैसे एल मुरुगन, नयनार नागेंद्रन, तमिलिसाई सुंदरराजन आदि हार गए। भोजराजन की जीत उनके व्यक्तिगत लोकप्रियता और क्षेत्रीय मुद्दों पर काम का परिणाम है। वे वकील के तौर पर भी काम कर चुके हैं, इससे उनमें कानूनी मामलों की समझ बढ़ी। बागान मालिक के रूप में वे रोज़मर्रा की खेती की चुनौतियां जानते हैं, जैसे मौसम, कीमतें, मजदूर समस्या आदि। इन अनुभवों ने उन्हें बेहतर नेता बनाया। परिवार में पत्नी प्लांटर हैं। बाकी सदस्यों की विस्तृत जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन वे चाय व्यवसाय में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय दिखते हैं। भोजराजन की जिंदगी मेहनत, शिक्षा और समर्पण की मिसाल है। कांग्रेस में शुरुआती झटके के बाद बीजेपी में एक नई शुरुआत करना। 2014 से अब तक वे पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं। 2021 में हार के बावजूद 2026 में उनको बड़ी जीत हासिल हुई। यह उनके धैर्य और स्थानीय जुड़ाव को दिखाता है। नीलगिरी के लोग चाय उद्योग पर निर्भर हैं। भोजराजन ने हमेशा इस क्षेत्र को मजबूत करने की कोशिश की। उनकी उपलब्धियों में चाय बोर्ड का पद, लंबे समय का सामाजिक कार्य और 2026 की विधानसभा जीत शामिल है। वे 17वीं तमिलनाडु विधानसभा में बीजेपी के इकलौते प्रतिनिधि हैं। भविष्य में वे क्षेत्र के विकास, पर्यटन, चाय उद्योग और स्थानीय समस्याओं पर फोकस करेंगे। उनकी कहानी दिखाती है कि लगातार मेहनत और स्थानीय मुद्दों पर काम करने से सफलता हासिल हो सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर, एम भोजराजन की ज़िंदगी को लेकर, उनसे जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।